दिया है। सरकार को आपने वायदे कर दिया और ये लड़ाई को इस रूप से कह सकते हैं राजा और रंग का लड़ाई हो गया। एक तरफ राजा और एक तरफ रंग, यही लड़ाई है, इस चुनाव का रही कलर है। अब मजबूरी ये हो गई है कि जो राजा हवाई यात्रा करते थे अब पगडंडी में पद यात्रा करेंगे, ये मजबूर कर दिया डुमरी की जनता ने, आपने ये कर दिया है। आज से बदला हुआ रूप दिखेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैंने उसी दिन कहा था आप सभी लोगों को कि वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा ये विनोद बाबू का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, ये विनोद बाबू की सोच का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। ये वो सोच रही है, ये विनोद बाबू को और उनकी सोच को तिलांजलि देने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उनके विचारों को दफन करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा है। क्योंकि इसके चरित्र को बड़ा नजदीक से देखने का मौका मिला है। पहले बड़ी सभाओं में हम लोग जाते थे, कार्यक्रम करते थे, निकल जाते थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के 20 साल के स्थापित शासन में मुझे लगा था जब मैं यहाँ चुनाव में जाऊंगा तो हो सके हमारे पूर्व मंत्री या उनके क्षेत्र में 20 साल तक काम करने का मुझे कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा, मैं जब उत्तराखंड दौरा कर रहा था तो उत्तराखंड के लोग, और जब पंचायत घूम रहा था उत्तराखंड के लोग खड़ा होकर, रात में लाइट नहीं था लेकिन खड़ा होकर मुझे सामने गांव वाले आए जहां मुझे सभा करने की अनुमति समाप्त हो गई थी, लेकिन मैंने देखा कि गांव वाले आए और बोले एक ही चीज चाहिए सुरेश बाबू कि 15 किलोमीटर हाई स्कूल के लिए हमारे बच्चों को जाना पड़ता है, एक हाई स्कूल जरूर दे दीजिएगा, हम सभी आपके साथ है, यही मांग कर रहे हैं। बताइए, बढ़िया ये हालत है, ये हालत है शिक्षा मंत्री के क्षेत्रों का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 20 साल के शासन का। ये अच्छा होता कि 20 साल का कार्ड लेकर यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता घर घर जाते हैं कि 20 साल का जनादेश आपने दिया और 20 साल में मैंने आपको ये दिया है, इसलिए मुझे वोट मांगने का अधिकार है। ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के साथ और जनता के साथ न्याय किए, लेकिन ऐसा नहीं है। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना चरित्र बदल दिया है। झारखंड मुक्ति के लिए बना हुआ वो विचार तो खत्म कर दिया, चरित्र भी बदल दिया है। चरित्र ये आ गया है झारखंड को, और पूरे झारखंड के लोग आके देख सकते हैं मुक्ति मोर्चा का चरित्र को। कल देशरंगा ने मुझे बताया कि मुक्ति मोर्चा एमएन का अर्थ बदल दिया। क्या बोले, क्या बोले? नहीं नहीं, एम का क्या बताएं, झारखंड को जैसे समझ में आया। मसल और मनी, झारखंड मसल मनी बन गया है। M4 हो गया मसल माने ताकत का और मनी पैसे का। झारखंड मुक्ति मोर्चा ताकत और पैसे के बन गया, इसका अर्थ को बदल दिया है। और वो हर चौक में आपको दिखाई देगा, हर चौक में 17 साल 18 साल 20 साल 22 साल का नौजवान उनके विभाग का आनंद लेते हुए चौक में आपको दिखाई देगा, और वो टसल कर रहा है। वो कोई विचार से लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि कोशिश कर रहा है कि जसोदा जी के आजसू एनडीए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास हो रहे हैं, इनके पक्ष में लोग जो जुट रहे हैं, इनके लोगों को कैसे रोका जाए, कैसे धमकाया जाए, ये काम चल रहा है। हर चौक में, हर जगह पर 20-25 मोटरसाइकिल, एक भोजनालय बना दिया गया है और कुछ पानी पीने की भी व्यवस्था कर दी गई, और दृश्य वो दिख नहीं रहा है। ये नस्ल को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं, और शायद यही उनका पूंजी था कि भाई पैदा करके। इसीलिए मैंने प्रथम दिन कहा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ और ये चुनाव केवल जसोदा जी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि डुमरी से भाई, डुमरी से भ्रम और डुमरी से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सुरेश महतो आए, और सुरेश महतो आशीर्वाद लेने के लिए आए। ये तीनों चीज तोड़ना जरूरी है, क्योंकि एक आदमी खुद से सोच नहीं सकता है, अलग विचार नहीं रख सकता है, खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकता। ये अवस्था यहाँ पर बना के रख दी है, यही दबिश है, और दबाव के बल पर ये राजनीति करते आए। आइए, लोकतंत्र में दबाव का कोई जगह नहीं, मनी मसल अपने घर में रखेंगे, लोग श्रद्धा से और प्यार से इस बार डुमरी में जसोदा जी, जसोदा माँ का प्यार चाहते हैं, और इसी माँ का प्यार देंगे, यही तैयारी चल रही है। हमारा त्योहार आ रहा है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि त्योहार आ रहा है, और माँ के रूप में यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे, यही मांगेंगे। चैनपुर को हमें बोलने की जरूरत नहीं, चैनपुर तो इनका परिवार, उस घर की बहू है। आप हर परिवार की बहू हमारे गांव घर में ये हमारा रहता है।
हम लोग कभी भी किसी सामाजिक दायरे में नहीं रहते हैं। गांव के अंदर किसी का मातम हो जाता है, हम लोग उसके दरवाजे जाते हैं। हमारा गांव का परिवेश एकदम उसी रूप से बना है। बियाह शादी नर्ता भोज हर चीज में एक दूसरे का हम लोग साथ देते हैं, तभी तो गांव बचा हुआ है। और इसी गांव में आपकी बहू नेतृत्व कर रही है। देशवंदा चैनपुर के बारे में बोल रहे थे, मैं बोला आसान चैनपुर को अगर पूरे डुमरी को शांत चाहिए, भ्रम से खत्म करना है, भय खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है और चैन लाने के लिए चैनपुर की बहू नेतृत्व करेगी। यही तैयारी हम सबको करना है। आप सभी अभी आने वाला 9-10 दिन इस आचरण के खिलाफ में, इस राजा राजवाड़ लोगों के खिलाफ में आपको एकजुट होना पड़ेगा, एकत्रित वोट करना पड़ेगा। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, आपका मत अच्छा था, लेकिन घर का मत में विभाजन हो ऐसा नहीं होना चाहिए। मत एक होना चाहिए। घर घर दरवाजे जाइए, हाथ जोड़िए और बोलिए कि इस बार सबको एक मत करके हम लोग देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस भरोसे के साथ गरीब वोट देता है, हर गरीब एक मकसद के साथ वोट देता है। जब वोट देने जाता है तो वो गरीब अपने घर के अभाव को उस सामने वाले नेता के सामने रखता है। वो नेता कोई वार्ड मेंबर हो सकता है, मुखिया हो सकता है, पंचायत समिति हो सकता है, पंचायत संचालक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके सामने जाके बोलता है देखो मेरा घर नहीं है, देखो मुझे कार्ड नहीं मिला, देखो मुझे पेंशन नहीं मिला। जो उसका कमी है उसका चर्चा करता है। और जाते जाते जब वोट के बूथ रूम तक नहीं घुस जाते तब तक उसकी ओर देखता है कि देखना वोट तो दे रहे हैं लेकिन मेरा काम कर देना। होता है कि नहीं बताइए? और हर वोट के बाद उसका अरमान खत्म हो जाता है। सपना वोट तक जिंदा रहता है, वोट के बाद सपना समाप्त हो जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डुमरी के आवाम का जो विश्वास है, आवाम का विश्वास जो हमारे पक्ष में होगा, जसोदा जी के पक्ष में होगा, केला छाप के पक्ष में होगा, एनडीए के पक्ष में होगा, उस अरमान को सुदेश महतो दफन नहीं होने देगा। ये अरमान को पूरा करेगा, ये तैयारी। आप जाइए अपना काम करिए। हम सभी कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं शपथ ग्रहण समारोह के बाद मैं डुमरी में ही टिकूंगा और जब तक यहाँ से विजय नहीं होगा सुदेश महतो यहाँ से नहीं जाएगा। ये भी मैंने तय किया है, ये हमारी तैयारी। आप सभी तय करिए। और लड़ाई अकेला जसोदा जी का नहीं, आप सबका है। इनका आंसू नहीं टपकना चाहिए, इनको हिम्मत बनना चाहिए। जरूर आपके सामने आती है तो भावुक हो जाती है। मैं कहूंगा कि मुझे वो जसोदा चाहिए। जब मैं पद यात्रा कर रहा था, मैं रात हो गया था, मैं गांव नहीं जानता, इनके घर में भोजन बना हुआ था। पूरे राज्य की मेरी पद यात्रा चल रही थी। रात हो गया, 10-11 बज गया। हम इनके यहाँ भोजन किए और अंतिम गांव उत्तराखंड में ही मुझे निमंत्रण दिया जा रहा था। लोग इंतजार कर रहे थे। शासन के लोग मुझे कहे कि अभी रात को वहां नहीं जाना, 11-12 बजे। हमको बोले कि नहीं जाना है। तब जसोदा जी घर से हम लोग को खिलाने के बाद बाहर निकली और निकल के बोलती है भैया आप मत जाइए, मैं वहां जाता हूँ और जाके उन लोग को आश्वस्त करके आता हूँ। ये चाहिए मुझे। ये अंतर है मेरे नेता में, ये फर्क है मेरे नेता में, जो कभी भी किसी परिस्थिति में जहाँ उसके नेता को रोका जा रहा है वहां लोगों को भरोसा देने 12 बजे रात को भी जाकर लोगों को आश्वस्त करके आती है। ये तैयारी बस ये बदला हुआ समय है। यहाँ कोई चीज, कोई अभिलाषा के साथ हमें वोट नहीं चाहिए कि राजा का बेटा को राजा बनाने के लिए वोट नहीं चाहिए, बल्कि जनता के बीच रहने सेवक को वोट देने का काम करिए। ये सेवक के रूप में आपके बीच रहेगी और हमारा और आपका तो संबंध मजबूत होगा। और लड़ाई बहुत है, बहुत काम है, बहुत चीजों को समझना है, बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को, बहुत हानि हुआ है हमारा। आइए कभी भटकाव से बाहर निकलते हैं। राजनीति को समझना पड़ेगा। जो राजनीति आपके भाग्य नहीं बदल सकता उस राजनीति को त्याग करना पड़ेगा। ये 20 साल काफी होता है। 20 साल एक पीढ़ी खत्म हो जाता है, एक पीढ़ी बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है और वो तीसरे काल में चला जाता है। इतना समय आपने दिया, अगर रहता, करने की इच्छा रहती तो उसके पास ईश्वर ने सब दिया था। इच्छा नहीं है, गद्दी की इच्छा खाली है, सेवा की इच्छा नहीं है। मैं आग्रह करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप सभी लोग ये तय करिए कि 9 दिन जसोदा नहीं, हर माँ जसोदा है, हर माँ जसोदा है। और ये पूरा पंचायत, अगल बगल, घर, अपना काम छोड़ो और सबसे बड़ा काम पकड़ो। ये काम केवल डुमरी का नहीं, पूरे राज्य का है। आपको पता नहीं कि आप अपने एक वोट से राज्य का भविष्य तय कर देंगे। ये लड़ाई मात्र डुमरी के विधायक जिताने का नहीं, बल्कि ये 4 साल के कुशासन का, जिसने जनता को झूठ बोला, झूठ बोल के जिन्होंने वोट लिया, जिन्होंने कहा था कि यहाँ के बच्चों के लिए 5 लाख नौकरी हर साल देंगे। कोई नौकरी मिला क्या हमारा बच्चा लोग को? यहाँ पर पढ़ा लिखा लोगों को कहीं मिला नौकरी? नहीं मिला। ये कहे कि यदि आप नहीं पढ़े, यदि आप मैं नौकरी नहीं दे पाया तो 5,000 और 7,000 रुपया आपको भत्ता देने का काम करेंगे महीना में। ये आपको मिल रहा है क्या? गिरहनी घर के अंदर 72,000 रुपया हर साल भेजेंगे ताकि चूल्हा खर्चा आपको चल सके। ऐसा हो पाया क्या? 3 कमरे का आवास
इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि वर्तमान समय सरकार ने बहुत नुकसान किया है। इन्होंने हमारे जनरेशन का नुकसान किया है। एक आध घर का नुकसान होता तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन पीढ़ी बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। बच्चों में गलत लग रहा है। जिनके हाथ में कलम और किताब होना चाहिए, उसके हाथ में दारू का बोतल थमा रहे हैं। ये अच्छा आचरण नहीं है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। आइए इस सब के खिलाफ में हम सबको एकजुट होकर वोट करने की जरूरत है। तो छाप क्या है हमारा? छाप क्या है? कितना नंबर? मुझे और कुछ नहीं बोलना। बहुत बहुत आभारी आपका, धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। अब हम लोग के बीच में